हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखेंगे जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। प्रथम क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर है पटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, किस धातु को शून्य धातु कहा जाता है? दोस्तों, पारा जो है, पारा मरकरी, वो शून्य धातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान जय किसान की नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? दोस्तों, झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो हम लोग पढ़ने में अब कोई भी ये नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? दोस्तों, संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों, 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की थी? दोस्तों, डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय बना था? दोस्तों, बिहार में सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय बना था। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत भूप्रपट्टी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे हम लोग टाइगर बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली का मापक क्या है? दोस्तों, बिजली का मापक वोल्ट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट बिजली का मापक वोल्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? दोस्तों, महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पालसी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, पालसी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। याद रखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पालसी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में नामक सत्याग्रह कब हुआ? दोस्तों, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल किला कहाँ स्थित है? दोस्तों, लाल किला दिल्ली में स्थित है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, बिहार का भागलपुर जिला सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन गण मन के लेखक कौन है? दोस्तों, जन गण मन का लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी है।
दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? दोस्तों भारत रत्न सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने मंडल है? दोस्तों बिहार में 9 मंडल है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं कुल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथ हैं। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथ हैं। अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ चली थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के लिए चली थी। मुंबई से ठाणे के लिए चली थी। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन 1928 ईस्वी को आया था भारत। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? दोस्तों भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बिहार राज्य दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? दोस्तों रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, रावण की नगरी का नाम क्या था? दोस्तों रावण की नगरी का नाम था लंका। लंकापति रावण। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? दोस्तों बिहार का राजकीय पशु गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस भाषा के कवि थे? दोस्तों नागार्जुन हिंदी और मैथिली के कवि थे। याद रखिएगा दोस्तों, नागार्जुन हिंदी और मैथिली के कवि थे। अगला प्रश्न है, बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं? दोस्तों बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में किस स्थान पर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? दोस्तों बिहार में नागरनूर में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और दोस्तों आप लोगों को कितना का आंसर पता था वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर का जन्म वैशाली बिहार में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों बिहार में 25 उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।